अस्सलाम वालेकुम। हमने आज यहाँ बनाने की कोशिश की है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो शुरू होता है यहाँ कोलेरा टॉक्सिन से। हम इस बारे में थोड़ी बहुत पहले बात कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। तो यहाँ ये बात है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे सेल के बाहर जो इंटरैक्ट करेंगे रिसेप्टर से, यानी कि बातचीत करेंगे रिसेप्टर से, जो मौजूद होते हैं सेल्स की सतह पर यानी कि सरफेस पर, जो कि जन्म देगा एक पूरे चेन रिएक्शन को, जो मजबूर करेंगे सेल को कुछ करने पर। तो यहाँ होता है ये कि अगर आप बदकिस्मती से एक सूरत हाल में हैं जो आप कभी भी किसी के लिए नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ वो हो, तो अगर किसी की आंत में कॉलेरा बैक्टीरिया आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ ये कॉलेरा बैक्टीरिया है, तो ये आंत के अंदर छोड़ेगा कॉलेरा टॉक्सिन को। और यहाँ ये बहुत ही रफ सी एक तस्वीर बनाई है, एक गोल दायरा एक तिकोन या ट्रायंगल के ऊपर। ये ऐसा नहीं दिखता, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन सब यूनिट्स के साथ। ये सिर्फ बनाया हुआ इस तरह है ताकि हम इस ट्रायंगल के बारे में सोच सकें और तसव्वुर कर सकें कि ये इंटरैक्ट कर रहा है इस रिसेप्टर से, इस एपिथेलियल सेल के ऊपर। तो होगा ये कि ये कोलेरा टॉक्सिन इंटरैक्ट करेगा इस गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर से। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ा लेना है कि यहाँ हो क्या रहा है। एक दफ़ा जब ये हो जाता है तो अब जो आप ये एरोज़ देख रहे हैं इस ट्रांसडक्शन पाथवे पर, आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे ये यहाँ अगले मरहले की शुरुआत कर रहा है, या एक तरह से अगले मरहले की इब्तिदा कर रहा है। तो होता ये है कि यहाँ जब ये चीज़ हो जाती है तो ये ए सब यूनिट जाता है और इंटरैक्ट करता है जी प्रोटीन के साथ यहाँ। ये जी प्रोटीन आप काफ़ी सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज में देखेंगे। ये एक अकेला जी प्रोटीन नहीं होता, ये पूरा ख़ानदान होता है जी प्रोटीन्स का। इनको मॉलिक्यूलर स्विचेस के तौर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि ये ऑन भी हो जाते हैं और ऑफ भी, एक स्विच की तरह खुलते हैं और बंद भी होते हैं। ये चीज़ इनकी मुनहसर होती है इस बात पर कि कैसे ये दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करते हैं। इनकी साख्त, इनकी शक्ल बदल जाती है और यही चीज़ इनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करती है। तो आप यहाँ ये एरोज़ देख सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। और यहाँ आपको हर चीज़ जानने की तफसील में कोई ज़रूरत नहीं है। ये जाता है एडेनाइलेट साइक्लेज, फिर साइक्लिक एएमपी, फिर है प्रोटीन काइनेज, और आखिर में आप देखते हैं कि इस पाथवे में कि ये आयंस रिलीज होते हैं यहाँ एपिथेलियल सेल से। और इससे होता ये है कि सेल में मौजूद पानी भी निकल जाता है बाहर की तरफ, और इसी वजह से हो जाता है डायरिया। तो ये टॉक्सिन जाता है आपकी आंत में और फिर वहाँ के सेल्स छोड़ना शुरू करते हैं पानी, और इसी वजह से आपको हो जाता है बहुत ही सख्त डायरिया। तो ये है एक वसी जायज़ा। अब हम सोच सकते हैं इस बारे में कि ख़ास सूरतों में यहाँ क्या होगा। तो अब सोचें, अगर कि यहाँ ये एपिथेलियल सेल, इसकी हुई म्यूटेशन और इसका गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर नहीं करता अच्छी तरह इंटरैक्ट यहाँ इस बी सब यूनिट से, इस कोलेरा टॉक्सिन के साथ, तब क्या होगा? रोकें यहाँ वीडियो को और थोड़ा सा सोचें। तो किसी भी वजह से ये एपिथेलियल सेल जिसके पास था गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर और जो थोड़ा मुख्तलिफ था और नहीं कर पाया वो इंटरैक्ट सही तरह से कोलेरा टॉक्सिन के साथ, तो ऐसी सूरत में ये मामला जो यहाँ हुए थे वो शायद ना हो, या उस तरह से ना हो जैसे पहले काफ़ी मौसर तरीके से हुए थे। तो जिन लोगों के पास ऐसा वाला गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर होगा, जिसके होने के लाजमी है कि दूसरे बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ इस सूरत में इन लोगों को बहुत बुरा या बहुत शिद्दत वाला डायरिया नहीं होगा कोलेरा टॉक्सिन से, क्योंकि फिर ये पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे वाला सिलसिला या तो होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा मौसर नहीं होगा। एक और बात है यहाँ जो देखनी है हमें, वो ये कि यहाँ होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के तसलसल को तोड़ सकते हैं या इसमें खलल पैदा कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक ओपियोइड रिसेप्टर, और अगर ये जाग जाए या एक्टिवेट हो जाए तो ये जगा देगा एक और जी प्रोटीन को, और ये मुख्तलिफ है यहाँ इस वाले से, लेकिन ताल्लुक है इसका इसी ख़ानदान से। और आप जब भी इस किस्म की कोई चीज़ देखें, जब आप देखें ऐसी लकीर ऐसे सर वाली बजाय के एरो के, तो समझ जाएं कि ये तसलसल रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है प्रोसेस को।
तो मिसाल के तौर पर यहाँ ये ओपियोइड रिसेप्टर है, रिसेप्टिव एक मॉलिक्यूल के लिए जिसका नाम है एनकेफेलिन। ज़ाहिर है कि इसकी गहराई में हमें नहीं जाना, लेकिन जो पता होना चाहिए वो ये कि ठीक है, ये मॉलिक्यूल है सेल के बाहर और ये इंटरैक्ट कर रहा है ओपियोइड रिसेप्टर से, जो कि कर देगा एक्टिवेट इस जी प्रोटीन को। और मज़ेदार बात ये है कि ये जी प्रोटीन रोक देगा इस मरहले को यहाँ पर। तो अगर आपको कॉलेरा है और कॉलेरा टॉक्सिन्स मौजूद हैं आपकी आंत में और साथ-साथ आपके एपिथेलियल सेल्स एक्सपोज़ हो रहे हैं इस इनकेफेलिन से, तो जो डायरिया है वो थोड़ी हल्की नौइयत का होगा और इतना बुरा नहीं होगा जितना होता है। क्योंकि अगर ये यहाँ वाला मरहला रुक जाता है या इसमें खलल आ जाता है, तो बाकी का ये पाथवे जो है ये होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से नहीं होगा। अब एक छोटा-सा सवाल आता है ज़हन में, अगर म्यूटेशन हो जाए यहाँ इस ओपियोइड रिसेप्टर की और ये बहुत अच्छी तरह बाइंड नहीं हुआ इस इनकेफेलिन से, तो आखिर में होगा क्या? होगा यही कि अगर ओपियोइड रिसेप्टिव नहीं होता इनकेफेलिन के लिए, तो इनकेफेलिन भी इतना ज़्यादा मौसर नहीं रहेगा और नहीं रोक सकेगा इस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को। और आपको वो सीधा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे देखने को मिलेगा जिसमें आखिर में शदीद डायरिया हो रहा है कॉलेरा की वजह से। तो अब बारी है थोड़ी सी तारीफ करने की इन पाथवेज की। इन एरोस को आप देख सकते हैं एक्टिवेशन के तौर पर, या ये ले जा रहे हैं अगले मरहले तक, और ये वाली लाइन ये इशारा कर रही है इनहिबिशन की तरफ या मरहले को रोकने की तरफ। अब कुछ बहुत ही आम से सवाल देखने को और सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अगर म्यूटेशन हो इस चीज़ की जो एक्टिवेट करता है या जगाता है या चलाता है पाथवे को, तो क्या होगा? तो ज़ाहिर है कि होगा यही कि ये पाथवे अपने मराहिल से गुज़रेगा ही नहीं, और अगर गुज़रेगा भी तो बहुत ही हल्की नौइयत का होगा। और अगर म्यूटेशन होती ही किसी ऐसी चीज़ की जो इन्हिबिट करता है पाथवे को यानी रोकता है इसे, तो क्या होगा? तो ज़ाहिर है कि जो इसका काम है यानी पाथवे को इन्हिबिट करना या रोकना, वो ये काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा जैसे करता है। अब मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। तो आज के लिए इतना ही।